किसानों को ही सबसे ज़्यादा होता है, जो खेत में अपने फसल लगाकर इंतज़ार करते हैं उनको काट कर घर ले जाने का। वो इस वक़्त कितने परेशान होंगे, कितने त्राहिमाम होंगे, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इसकी परिकल्पना की जा सकती है क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, जोरदार झमाझम बारिश हो रही है, इसको बेमौसम बरसात भी कहते हैं क्योंकि जनवरी के समय में अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, तो फिर किसानों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। उनके जो दलहन-तिलहन की जो फसलें होती है, जो रबी की फसलें होती है, वो किसान की अच्छे खासे पैदावार होती है, लेकिन मार्च के महीने में इस तरीके के बारिश होना ये नुकसानदेह होता है। और जनवरी में जब बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये मौसम की जो मार है, ये प्रकृति का जो प्रकोप है, ये हम लोगों ने बनाया है क्योंकि हम लोग जिस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसका नतीजा है कि अब जिस समय पहले गर्मियां पड़ती थी उसमें गर्मियां न पड़ के पहले गर्मी पड़ जा रही है। बरसात के समय में बारिश नहीं होती है, बेमौसम बारिश होती है, साथ ही साथ ठंड भी पहले से कहीं ज्यादा लगने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं जो मानव ने जिस तरीके से इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, तो प्रकृति भी अब हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इसका नुकसान तमाम तरह के लोगों को, किसानों को उठाना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये काफी क्षति है, ये क्षति है क्योंकि अनाज जब उगते हैं खेतों में उसके बाद ही देश की पेट पाली जाती है। एक तरफ कहा जाता है कि सेना का जवान अगर बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं हमारे, तो फिर कहीं ना कहीं उनको रोटी पहुंचाने का काम इन किसान भाइयों का होता है और उनकी इस तरह की परिस्थिति है। कहते हैं कि जिस तरीके की खुशी एक माँ को अपने बेटे को देखकर होता है, एक साहूकार को अपने देनदार को देखकर खुशी होता है, कुछ इसी तरीके की खुशी जब किसान अपने खेतों में पहुंचते हैं तो अपने लहलहाते हरियाले हुए फसलों पर खुश होते हैं, ललायित होते हैं, हर्षित होते हैं। लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति बनी हुई है और आने वाले जो समय में जिस तरह की परिस्थिति होने वाली है, क्योंकि मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया गया था वो खराब रहने की ही आशंका जताई गई थी कि एक हफ्ते तक इस तरह के मौसम बनी रहेगी। तो ये किसान को केवल उदास ही नहीं बल्कि हताश भी करने का काम कर रहे हैं जिस तरीके से ये मौसम अभी बना हुआ है। तो हम इसकी परिकल्पना कर सकते हैं कि किसान बंधु इस वक्त किस तरीके के मार को झेल रहे होंगे। अब थोड़ी सी बारिश कम होने का आसार दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी आसमान में वो काले शाह की तरह बादल छाए हुए हैं और कहीं खराब होने वाला है। यहां भी दिल्ली एनसीआर में भी आज ओलावृष्टि हुई है। आपने लाइव के माध्यम से देखा कि ओलावृष्टि हुई है की गुणवत्ता हमेशा से खराब रहती है। देख सकते हैं जोरदार बारिश फिर से शुरू हो गई है। तो ये रह रहकर जिस तरीके से बारिश हो रही है, झमाझम बारिश, ये नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है हमारे किसान बंधुओं के साथ साथ। मैं बाहर निकलकर आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है बाहर जाना सेफ नहीं है क्योंकि ओलावृष्टि हो रही है। तो इसलिए मैं कमरे के अंदर से ही आप लोगों को ये बरसात का नजारा मंजर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से काले आसमान के साथ जिस तरीके के झमाझम बारिश हो रही है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये अभी जो मौसम बनी हुई है इसमें खासे ध्यान रखना है आम जनमानस को कि आप लोग सही दिशा निर्देश का पालन करें, घर से बाहर बेवजह ना निकलें क्योंकि मौसम ऐसी है कि बहुत आसमान की बिजली गिरने की भी आशंकाएं जताई गई थी और तेज हवा के साथ ओलावृष्टि। तो कहीं ना कहीं आप अगर कहीं बाहर निकल रहे हैं तो समय रहते या सेफ बाहर निकलिए, सुरक्षित स्थान को ढूंढिए, वो आपके लिए सेफ होगा, आपके परिवार के लिए सेफ होगा। और साथ ही साथ बार बार मैं एक जिक्र कर रहा हूं कि किसान बंधुओं को ऊपर इस वक्त क्या बीतती होगी जब देखते हैं कि देश का कई इलाकों में या तो सुखाड़ आ जाती है या बाढ़ आ जाती है। फिर बेमौसम बरसात में जिस तरीके से परेशानी का सामना करते हैं हमारे किसान बंधु, ये कहीं ना कहीं दुख की बात है और ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं हम लोगों के लिए गलतियों से सीख लेने का भी समय है कि हम लोग प्रकृति के साथ इस तरह से खिलवाड़ न करें क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऐसे ही परिस्थिति बनेगी और बेमौसम बारिश के साथ हमें परेशानी उठाना पड़ सकता है।